नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। M&C एजुकेशन welcomes you all. In today's session, we are going to do two very important functions, two very important types of functions. One is exponential function and another is its inverse, which is known as logarithmic function. आज की क्लास में हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शंस को करने जा रहे हैं। एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शंस। चूंकि ये वीडियो जो है 2021-22 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो हम जो है इसमें अपने आप को बहुत ही शॉर्ट और टू द पॉइंट रखेंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे नहीं, बिकॉज देयर इज नो सब्जेक्टिव टाइप questions which will be asked in term 1 examination. In term 2 examination there will be or there may be, it will only told by the time कि कैसा रहेगा आगे। तो अभी as of now it is fixed कि for term 1 examinations we will have only objective type questions, and in objective type also we will have only MCQs there. So we need not to do in that depth, but for knowledge purpose we must know actually what are these functions are. Exponential functions, exponential as name suggests, it is made up of exponent. Exponent, what does exponent mean? Exponent means power, degree. देखिए, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये देखिए एक्सपोनेंट है ना, यहाँ पर एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? वो होता है पावर, या फिर आप डिग्री कह सकते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सपोनेंट या डिग्री, तो कोई भी फंक्शन अगर आपके पास यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू b पावर x की फॉर्म का है और b आपको ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 रखना है, ग्रेटर देन 1 है, अगर b को हम बेस कहते हैं, तो कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्मेट का हो जिसमें कि b कोई भी नंबर है और उसमें भी वो b जो है 1 से बड़ा है, तो अब 1 से बड़ा की बात अगर कर रहे हैं तो हमारे पास इसका यही मतलब हो गया कि वो एक रियल नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है और वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हम इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट में क्या है, ये जो देख रहे हैं आप, ये एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, इसीलिए इसका नाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो b है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये b पावर x के फॉर्म का कोई भी फंक्शन है। तो अब मन में ये आ रहा होगा कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या 2 पावर x ये भी एक फंक्शन है? बिल्कुल, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो 2 पावर x हो, 3 पावर x हो, 10 पावर x हो या 20 पावर x हो, इस तरह के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जिसमें कि हमारे पास वेरिएबल जो है वो पावर में हो, मतलब जो इंडेक्स हो, जो एक्सपोनेंट हो। पावर कहते हैं, डिग्री कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, इतने सारे नाम हैं इनके। तो यहाँ पर जो है 2 पावर x, 3 पावर x, 5 पावर x, ये कोई भी नंबर आप ले लीजिए, इवन 1.5 भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कंपल्सन तो सिर्फ 1 से ज्यादा के लिए है ना। अब 1.1 भी लिखेंगे तो भी ये वैलिड है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब आपके पास 1.1 की पावर में अगर x है तो इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन देयर, राइट। उसके बाद जो है हमारे पास इसी तरह से आता है 2 और 3 के बीच में एक नंबर होता है जिसको कि हम e से डिनोट कराते हैं। ठीक है, तो e पावर x अगर आपके पास है तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पर दो तरह की चीजें हैं, एक तो 10 पावर x है, एक e पावर x है। तो 10 पावर x जब बेस हमारा 10 हो और
पावर में तो x ही रहेगा क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखना है। तो 10 पावर x को हम जो है कॉमन बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। कॉमन बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है अगर हमारे पास बेस क्या है 10 है और e अगर बेस है तो इसको हम कहते हैं नेचुरल बेस, ठीक है, नेचुरल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर हम जो है चूंकि ये एक फंक्शन है तो इसका कोई डोमेन होगा, इसका कोई रेंज होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर x की वैल्यू आप जो मर्जी ले लीजिए, सिर्फ b के साथ कंस्टेंट ये है कि b शुड बी ग्रेटर देन 1, लेकिन जो है बाकी x के साथ कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसका डोमेन लिखेंगे तो डोमेन हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ fx जो है वो हो जाएगा पूरा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज देखिए आप इसका क्या होगा। अगर आप रेंज की बात करते हैं तो इसमें आप x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3 तरीके का ले सकते हैं। एक तो नेगेटिव ले सकते हैं, एक 0 ले सकते हैं, एक पॉजिटिव ले सकते हैं। एंड इन ऑल दीज 3 केसेस आपको जो भी आउटकम मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब है कि इसका रेंज जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। रेंज जो है, रेंज ऑफ fx जो होगा इक्वल टू b पावर x b ग्रेटर देन 1 इज क्या, 0 हो सकता है। अगर हम ये कंसीडर कर लें तो 0 भी इसका नहीं हो सकता है, मतलब हमें हमेशा ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव, मतलब हमेशा जो है पॉजिटिव होगा, 0 भी इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस r प्लस हम लिख सकते हैं, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर इसका रेंज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना समझ में आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो इस बारी के लिए बस इतना जानना हमारे लिए काफी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि ऐसे तो हम कंपेयर करके फिर हम लेके आते हैं कि जैसे हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन से एक फास्ट ग्रो करने वाला फंक्शन चाहिए, तो पॉलिनोमियल फंक्शन से फास्ट ग्रो करने वाला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो वो सभी बियॉन्ड डिस्कशन फॉर दिस टाइम। तो हम जो है सिर्फ ये जान लेते हैं कि डोमेन है, रेंज है, और अगर हमें ग्राफ से पता करना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्राफ अगर देखिएगा तो बहुत सारी चीजें आपके ग्राफ से भी क्लियर हो जाती है। ये ऐसे बनता है, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये y डैश, ये x है, x डैश है, और ये x है, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर क्या है, 0 और 1 है, ठीक है। आप कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स बेस, इट विल ऑलवेज पास थ्रू अ पॉइंट 0 1, ठीक है। 0 1 से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा पास करता है उसका ग्राफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, 0 1 विल ऑलवेज लाई ऑन दिस ऑन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास ये है। नेचुरल बेस वाला हमें एवरी नाउ एंड देन यूज होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। हमें जो है ये कॉमन बेस वाला भी यूज हो सकता है या कोई भी अदर देन दीज टू, मतलब कॉमन बेस और नेचुरल बेस के अलावा भी हमारे पास बेस वाले फंक्शंस आ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में जो है जिस तरह से हमने यहाँ पर पावर और इसके बेसिस पे डिफाइन कराया था ना, तो हम जो है यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है इनवर्स होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर मान रखिए कि b पावर x इज इक्वल टू a है, ठीक है, तो
हम जो है एक फंक्शन बनाते हैं fx, इसमें हमारे पास क्या है कि log है, बेस में b है, a है, ये x के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर इस तरह का कोई फंक्शन है तो हम इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कह देते हैं, राइट। तो लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली क्या हुआ, रेसिप्रोकल हो गया उसका, क्योंकि b पावर x इज इक्वल टू a है। तो यहां पर क्या हुआ कि हम a को यहां पर ले रहे हैं, बेस इज स्टिल देयर एंड इज इक्वल टू x। तो ये हमें एक फंक्शन दे जा रहा है, इसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। ये वाला हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो एक तरह से क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर इतनी बात समझने में। तो ये जो है, अब लॉग फंक्शन के लिए भी हमारे पास b जो है वही ग्रेटर देन 1 होगा, हमारे पास b ग्रेटर देन 1 होगा और a जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब हम जो है इसमें क्या क्या कहते हैं, जैसे ये तो चलिए जो भी है फंक्शन का हमें देना पड़ेगा इसकी वैल्यू, और इसको हम बेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेस हो गया और ये कोई नंबर है या कुछ भी है, मतलब वेरिएबल टाइप है, ये हो गया, और ये इसका रेंज हो गया। समझ में आ रही बात। तो हम जो है यहाँ पर इस तरह से इसको कहते हैं। अब यहाँ पर भी एक वही बात आएगी कि अगर b आपका 10 है तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉमन बेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूजुअली जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं तो उसमें हम जो है कॉमन बेस ही यूज करते हैं। पर अगर b हमारे पास e के बराबर हो गया तो उसको हम क्या कह देते हैं, नेचुरल बेस कह देते हैं। ठीक है, नेचुरल बेस कह देते हैं, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसका अगर हम ग्राफ बनाने लग जाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये है fx इज इक्वल टू ex का मान रखिए, या b पावर x का ग्राफ है, यहां पर b पावर x का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, तो ये जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। तो हम जो है इसको fx इज इक्वल टू लॉग यहां पर b और ये a ले सकते हैं, या x ले सकते हैं, यहां पर x ले सकते हैं। ठीक है, x वेरिएबल होगा हमारे पास। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है ये हम इस तरह से बनाते हैं, और यहां पर अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये 1 0 विल ऑलवेज लाई है, तो यहाँ 0 1 हो रहा है, यहाँ 1 0 लाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक मिरर प्लेस कर दें इस लाइन के अलोंग, ये लाइन है y इज इक्वल टू x, तो ये दोनों जो ग्राफ हैं वो हमें वैसे ही मिलेंगे जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब मिरर इमेजेस होते हैं। ये बनाइए और इस पर मिरर प्लेस करिए तो दूसरा वाला अपने आप ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर भी हमें मेन बात ये है कि फंक्शन है तो हमें इसका भी डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है, तो इसी से डोमेन का पता चल रहा है कि डोमेन अगर d f x अगर हम लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, r प्लस हो जाएगा, मतलब 0 भी नहीं चाहिए हमें, नॉन नेगेटिव नहीं, हमें पूरा प्योरली पॉजिटिव नंबर चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, जबकि रेंज ऑफ fx जो है वो हमारा कोई भी आ सकता है रियल नंबर, मतलब वो नेगेटिव भी आ सकता है। आप देखिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव साइड भी जा रही है और ये आगे भी बढ़ रहा है ना, ये देखिए। ठीक है, ये नेगेटिव साइड जा रहा है। ये जैसे जैसे हम x अप्रोचेस टू 0 करेंगे, यानी कि हम इधर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये जो है y के क्लोज जाता जाएगा, लेकिन कभी भी y को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानना जरूरी था। उसके बाद एक और चीज हमें जानना होता है यहाँ पर, यह है कि नेचुरल बेस वाले को हम
एल एन से डिनोट कराते हैं, पर हम जो है और इसको जो कॉमन बेस होता है उसको हम एल ओ जी से डिनोट कराते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस एल एन यूज नहीं करेंगे, हम दोनों ही के लिए एल ओ जी ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारे टेक्स्ट में वैसा सही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम टेक्स्ट से ज्यादा बाहर जाएंगे नहीं, लेकिन प्रोसेस या प्रोसीजर ये है कि आप एल एन यूज करते हो एक्सपोनेंशियल बेस के लिए, नेचुरल बेस या एक्सपोनेंशियल बेस के लिए, और 10 बेस के लिए आप एल ओ जी यूज करते हो, लॉग यूज करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब जो है हम देखना चाहते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज हमें आगे यूज होने वाला है। हमारे पास एक सेक्शन है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसमें कि लॉग की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज वही है जो आपने 9th क्लास में किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें वही है कि जब बेस सेम होते हैं और इनटू होना है तो क्या होते हैं कि वो जो इंडिसेस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, डिवाइड करना है तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सब तो है नहीं। लेकिन लॉग हमारे लिए नया है तो हम इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर बेस हम b ले लेते हैं और x वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर b जो है ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं और x जो है पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ इतना काम कर लेते हैं और प्रॉपर्टीज हमें जानना है। तो पहली बात यह है कि चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस में हम क्या करेंगे, यहां पर हम बेस को बेसिकली चेंज करते हैं। तो मान रखिए कि हमारे पास यहां पर क्या है, लॉग है, x है, y है। अब हम चाहते हैं कि कोई कॉमन बेस b पर इनको ट्रांसफर कर दें। तो बहुत ही आसान काम है, आप जो भी कॉमन बेस पे चेंज करना चाहते हो तो वो लिख लीजिए इधर, मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए आप x का क्या पोजीशन हो गया है, y का क्या पोजीशन हो गया है, और यहाँ बेस अब नया हो गया है वो है b, तो मतलब बेस चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला हो गया। तो हम कई बार इसकी जरूरत होती है, क्योंकि आप जो डिफरेंशिएशन कराते हो, जो हमें log x का डिफरेंशिएशन होता है वो नेचुरल बेस के लिए होता है, ठीक है। तो अगर नॉन नेचुरल बेस मतलब कोई बेस अदर देन एक्सपोनेंशियल बेस है अगर, तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल बेस में, तभी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमें चेंज ऑफ बेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि लॉग में जो है अगर हमारे पास प्रोडक्ट वाला है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। प्रोडक्ट वाले में मान रखिए कि आपके पास log x और इनटू में y है, ठीक है। तो आप जो है इसको चेंज करके क्या लिख सकते हो, log x प्लस log y, ठीक है। मतलब log जैसे ही आपने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा तो ये जो इनटू है इट बिकम प्लस है, समझ रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। तो ये प्रोडक्ट के लिए है। अच्छा, ये सिर्फ दो वेरिएबल्स या दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिए नहीं होता, ये आप जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब के लिए लगा सकते हैं। मतलब इट कैन बी एक्सटेंडेड टू n वेरिएबल्स, जैसे आपके पास m n p q इस तरह से है, तो आप जो है इसको क्या लिख सकते हैं, log m लिख सकते हैं, log n लिख सकते हैं, log p लिख सकते हैं, log q लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसी तरह से अगर r s t u या जितने भी n तक बढ़ा लीजिए, वो सारे आपके क्या होंगे, अगर प्रोडक्ट में है तो ये प्लस में चेंज हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम जो है इसको बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए भी यूज करते हैं, इसीलिए हिंदी में इसको लघु गणक भी कहा जाता है। लॉगरिथम्स आर नोन एज लघु गणक इन हिंदी। तो हम जो है मतलब जो कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाने के लिए, लघु मतलब छोटा, शॉर्ट, गणक मतलब कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए मतलब शॉर्टकट हो गया एक तरह से, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम देखते हैं कि डिवीजन का इस पर क्या असर पड़ेगा। तो डिवीजन पे असर क्या पड़ेगा,
डिवीजन में जैसे अगर आपके पास log है x बाय वाई है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log x माइनस log y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब दिस आइडिया कैन बी एक्सटेंडेड बाय मिक्सिंग दीज टू प्रॉपर्टीज फॉर इन्फिनेटली मेनी फंक्शंस, मतलब बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए हम जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आप मान रखिए कि ऊपर आ गया MNP, नीचे आ गया ABC, तो जो जो नीचे आए उन सबके साथ माइनस साइन आ जाएगा और जो ऊपर आए हैं उनके साथ प्लस आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मान रखिए कि log MN दिया हुआ है, अपॉन में AB दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में क्या है, MN है, तो आप क्या लिखेंगे, log M प्लस log N लिखेंगे, और माइनस में आएगा log A और माइनस में आएगा log B। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी जो है डिवीजन के लिए यूज होता है। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए। और हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पर बेस जो है वो वही बी बेस है या कोई भी ऐसा बेस है जो कॉमन बेस है। ठीक है, मतलब इसका जो बेस होगा वही इन सभी का बेस होगा। यहाँ पर भी वही सेम रूल हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये डिवीजन वाला हो गया, तो चेंज ऑफ बेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, डिवीजन हो गया। एक और होता है पावर वाला। ठीक है, तो पावर वाले में कैसा सा बिहेव होगा, तो यहाँ पर पावर के लिए एक प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। इसमें मान रखिए कि अगर आपके पास log यहाँ पर x की पावर में m दिया हुआ है, ठीक है, बेस चाहे मर्जी जो भी हो, तो हम इसको फिर m log x लिख सकते हैं, m इंटू log x लिख सकते हैं। क्या हुआ, ये पावर जो है ये सामने में आ गया, देखिए। ठीक है, तो मतलब दिस पावर विल कम बिफोर इट। तो आपके पास अगर log a पावर b है, बेस अलग चीज है, आपको यहाँ पर नंबर का या जो भी यहाँ पर है उसकी पावर में है m, तो वो जो है सामने में आ जाता है। ये प्रॉपर्टी हम बहुत बारी यूज करेंगे जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सेक्शन कर रहे होंगे, इसी चैप्टर का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, चैप्टर 5 का, जो कि टर्म 1 में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रॉपर्टी पावर के लिए अगर आप देखिए, ये जो पावर वाली प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा है ना, वो इसी का एक्सटेंशन है ना। यहाँ देखिए क्या होगा, log x इंटू एक्स अगर होगा, मतलब y को हमने अगर x लिख दिया तो क्या होगा, यहाँ पर भी x आएगा, तो log x प्लस log x, तो 2 log x हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, x इंटू एक्स है तो x स्क्वायर हो गया। अगर हम तीसरा ले लेते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी तीसरा एक log x प्लस में से आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि ये इसी का एक्सटेंशन है। अगर सेम चीज हमारा रिपीट हो रहा है तो वो जितनी बारी, जितना उसका पावर है, यहाँ पर जितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जितना उसका पावर है, तो उतनी बारी हमें सम करने की जरूरत होगी। एज अ रिजल्ट हम उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रॉपर्टीज का बड़ा यूज होने वाला है जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे, और इन नेक्स्ट सेशन हम जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही करेंगे। तो बहुत ही जल्द हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले सेक्शन के साथ मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज के बाद कि इनके डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ही नेचुरल बेस के लिए हम देखेंगे पहले, और उसके बाद अगर कुछ चेंज करना होगा तो हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो मतलब हम दोनों 4 तरह की चीजें देखने वाले हैं। पहला है, जैसे अगर आपके पास fx इज इक्वल टू e पावर x दिया हुआ है, मतलब एक्सपोनेंशियल x दिया हुआ है, तो एक तो ये हो गया। मान रखिए कि gx आपके पास दिया हुआ है b पावर x, यहाँ पर क्या है कि b ग्रेटर देन 1 है और x कोई भी रियल नंबर है। एक hx है फंक्शन, इसका हमारे पास ये दिया हुआ है कि log है, बेस इसका e है और यहाँ पर x है। और एक जो है ux फंक्शन हम ले लेते हैं, वो है अगर आपके पास log है और यहाँ पर बेस जो है b ले लेते हैं, कोई फिक्स नंबर लेने की बजाय एक जनरल ले लेते हैं कि b है, ये कोई भी नंबर है, b ग्रेटर देन
1 है। तो इन चारों के जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होंगे ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो नेचुरल बेस वाले हैं, तो हम अगर fx को डिफरेंशिएट कराएंगे तो fx का डिफरेंशिएशन मतलब हम f प्राइम x लिखेंगे, तो ये ex ही होता है, ठीक है। f प्राइम x मतलब एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है एक्सपोनेंशियल x ही सेम रह जाता है। जबकि अगर h प्राइम x आप देखेंगे तो h प्राइम x विल बी 1/x। रिमेंबर यहां पर बेस हमारे पास e होना जरूरी है, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं कि अगर दूसरा बेस होगा तो क्या करेंगे हम। यहां पर g डैश x जब आप करेंगे तो g डैश x जो है वो b पावर x इंटू लॉग b भी लिखना पड़ेगा आपको। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। ये बड़ा यूजफुल है क्योंकि एवरी टाइम यू आर नॉट गोइंग टू गेट नेचुरल बेस फंक्शंस। वहां पर हो सकता है डेविएटेड बेस वाले, मतलब जो चेंज्ड बेस वाले हैं वो भी आएंगे, तो उसके हिसाब से फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है बात। उसके बाद जो है हमारे पास u डैश x है, तो यहां पर इसमें क्या होगा, तो u प्राइम x या u डैश x बोलचाल में हम बोल देते हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उससे पहले हमें इसका बेस चेंज करना पड़ेगा। किस पे? एक्सपोनेंशियल बेस पे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमने अभी h प्राइम x लिखा है, h का जो डेरिवेटिव लिखा है 1/x, ये सिर्फ e बेस के लिए वैलिड है, ये किसी भी जनरल बेस के लिए वैलिड नहीं है। तो हमें जो है चेंज ऑफ बेस वाला फॉर्मूला जो कि आपने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में किया है वो हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हम चेंज ऑफ बेस लगाएंगे और प्राइम विल बी स्टिल देयर, एंड फिर हम जो है इसको अलग रख लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम अलग रख लेते हैं डिफरेंशिएशन से। तो बेसिकली आपको अब क्या करना है, अब करना है इसका डिफरेंशिएशन, मतलब log x का डिफरेंशिएशन, और उसमें भी क्या है बेस, वो नेचुरल बेस है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या आ जाएगा, log e और b आ जाएगा, इनटू में अभी हमने सीखा है कि इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो वो 1/x हम यहाँ यूज कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी तो आपने लिखा ही है कि x जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी लॉग जो है डिफाइंड होता है। तो हमारे पास ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक 0 वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब करता, लेकिन 0 तो हमारे डोमेन में ही नहीं है तो हम लेंगे नहीं। तो इस तरह से हमारे पास ex का डिफरेंशिएशन ex हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, b पावर x का डिफरेंशिएशन b पावर x इंटू log b हो गया, और log x बेस b है तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा हो गया 1/x इंटू लॉग b बेस e, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों जो है डेविएटेड वाले थोड़ा ज्यादा ध्यान से करने की जरूरत है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो मान रखिए कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, मान रखिए कि vx ले लेते हैं और हमें 5 पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर हम इस हिसाब से क्या लिखेंगे, v प्राइम x इज इक्वल टू 5 पावर x इंटू लॉग 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान रखिए कि हम एक और फंक्शन ले लेते हैं wx करके, और वो जो है उसमें हमने क्या रखा हुआ है, लॉग यहाँ पर बेस 5 रखा हुआ है, x रखा हुआ है। तो हम पहले डिफरेंशिएट करने से पहले इसका हम बेस चेंज कर देते हैं। तो मान रखिए हमने बेस चेंज कर दिया और log x बाय log 5 लिखेंगे, क्योंकि एवरी टाइम हम e लिखते नहीं हैं, तो हम जो है log x बाय log 5 भी सीधा सीधा लिख सकते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे जब, तो w प्राइम x जो है वो हम फिर यहाँ पर 1/log 5 तो कॉपी कर लेंगे, अभी जैसे आपको समझाया गया था इसमें कि log b हमने ये किया है। यहाँ पर चूंकि e लिखा तो इसलिए थोड़ा भारी भरकम सा दिख रहा है, यहाँ थोड़ा हल्का दिखेगा।
और log x है तो उसके बदले में 1/x लिख सकते हैं। इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं 1/x इंटू log 5। ठीक है, तो आप इन सभी को याद कर लीजिए कि कैसे हम यूज करते हैं। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी इसके अगले टॉपिक के साथ, जो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। आज पढ़ी गई सारी चीजें हम उसमें यूज करेंगे। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।